श्री राधे श्री हरिवंश। आज प्रतिदिन की भांति जब हम परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचे तो हमने वहां देखा कि एक छोटा सा बच्चा श्री प्रेमानंद महाराज जी का बाल स्वरूप धारण किए हुए है और वह परम पूज्य गुरुदेव को देखते ही उनके चरणों में जा लेटा और तभी परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया और साथ में उन्हें चुनरी रूप भेंट की। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, विस्तार से उसका इंटरव्यू लेते हैं। चलो चलते हैं। श्री राधे श्री हरिवंश। राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 मेरी प्राण प्यारी राधे। राधे 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 राधे। अभी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हमें परम पूज्य गुरुदेव की पद यात्रा कह सकते हैं। यहाँ से ये मार्ग है परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी के पद यात्रा का मार्ग। और यहाँ पर हम रुके हैं जहाँ देख करके हम अचंभित रह गए जब हमने श्री प्रेमानंद महाराज जी को बाल स्वरूप में देखा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने सुंदर बाल स्वरूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए हुए हैं। राधे राधे। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। पूज्य गुरुदेव के स्वरूप में आप आए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि पूज्य गुरुदेव के स्वरूप में जाना चाहिए? और साथ में श्री जी और हमारे स्वयं ठाकुर जी हैं। पिताजी का आइडिया था। पिताजी का था जी। पिताजी से बात करते हैं और बड़ा ही सुंदर ये दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सामने एक छोटे पूज्य गुरुदेव आएंगे तो ये बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। आइए उनके पिताजी से एक बार बात करते हैं। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। तो ये पूज्य गुरुदेव का बाल स्वरूप में लाने का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आइडिया यही हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारे गुरुजी किसी तरीके से खुश हो जाएं, उनको खुश देखना चाहते हैं हम लोग। उनके शरणागत हैं हम, हमारे गुरुजी खुश हैं तो हम खुश हैं, बस ये चीज़ जी। पूज्य गुरुदेव को प्रतिदिन सुनते हैं आप? प्रतिदिन। वो हमारे जीवन है, उनको नस नस में व्याप्त हैं, आप ये समझिए आप। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी ये छोटे बच्चे हैं और इस उम्र में बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, क्या ये परम पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं वो, बिल्कुल जितनी हमारा उसी हिसाब से लोग हैं। और इनको दीक्षा भी कल हो जाएगी, ये दीक्षा भी ले रहे हैं। ये अकेले ही हैं हमारे, लेकिन ये भी इनको दीक्षा भी, हम लोग तो शरणागत ही हैं और ये भी कल इनको भी मिल जाएगी दीक्षा। कल ये दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। ये श्री जी की कृपा है कि ये सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से परम पूज्य गुरुदेव के शरण में आए हैं आप, तो जीवन में क्या क्या चीज़ बदली हैं? जीवन अभी तक हम समझे ही नहीं थे जीवन है क्या। गुरुजी के शरण में आने के बाद ही पता चला कि जीवन है क्या, आप समझिए। इससे पहले तो पता ही नहीं था जीवन है क्या। इससे पहले कार्य क्या करते थे आप? इससे पहले तो ईंट भट्ठे का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम भी था, ठेकेदारी का काम था, तो ये सब काम थे और ये काम करते भी थे। लेकिन अब जब से गुरुजी के पकड़े हैं तब से वो काम तो चल रहे हैं, लेकिन अब उसका काम है नहीं, आप समझिए। वो काम है वो पकड़ में आया। अभी तक तो वो सिर्फ जीविका के लिए है, जीने के लिए। बाकी का तो जो जीवन का लक्ष्य है वो गुरुजी की वजह से ही पता चला है। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि गुरुजी को बहुत सारे लोग सुनते हैं, खासकर युवा सुन रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं और जैसा आपने बताया कि दीक्षा भी ले रहे हैं हम, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्या कारण है कि यूथ सुन रहा है, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, महिलाएं सुन रही हैं, हर एक उम्र का व्यक्ति उन्हें सुन रहा है और सिर्फ सुन ही नहीं रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो गुरुजी हमारे ऐसी है, मतलब वो तो डायरेक्ट श्री जी ही हैं। और श्री जी का क्या मतलब, श्री जी को एक बार जो देख लेता है, आप समझिए, और उनकी बात में वो मजबूती है, वो बात ऐसी कोई नहीं, उनकी बिना शास्त्र वाली कोई बात नहीं निकलती, आप समझिए। और हर आदमी चाहे बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, वो हर आदमी सच्चाई पे रहना सुनना सच्चाई चाहता है, सुनना यही चाहता है। और एक एक बात, एक एक पॉइंट गुरु जी का सच्चा है, आप समझिए। तो इसीलिए आदमी जुड़ा हुआ है और श्री जी की कृपा तो है ही है, आप समझिए। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये एनआरआई ग्रीन्स के सामने है। एनआरआई ग्रीन्स का कांड तो आपको पता ही होगा, इन लोगों ने विरोध किया था।
तो उस पे कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे मना किए हैं कि भाई वो किसी के बारे में कोई बात नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। अभी ये जैसे दीक्षा ले पाएंगे उसके बाद में ये अपनी जो स्टडी वगैरह है वो क्या कर पाएंगे? स्टडी तो उनकी चालू रहेगी, गुरुजी की कृपा से वास भी मिल गया है तो अब यहीं रहेंगे और यहीं से सब रहेगा। अरे श्री जी ने आपको यहीं बुला लिया है? जी ये तो बहुत बड़ी कृपा है। हम कामना करेंगे कि आपके जीवन में इसी तरीके से खुशियाँ बने रहें। राधे राधे। जी हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी कहाँ से आए हैं? जी हम अलीगढ़ से आए हैं। कहाँ पर तैनात हैं आप सर? अलीगढ़ में ही है, इनक्रोचमेंट टास्क फोर्स में। तो पूरी अपने आर्मी के साथ में आए हुए हैं, बड़ा अद्भुत लग रहा है और आज गुरुजी के दर्शन सुलभ हो पाएंगे। कैसा अनुभूति हो रहा है अंदर? बहुत ही अलग ही अनुभूति पैदा हो रही है। सब राधा रानी की कृपा है कि जो आज महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या सेना में सभी जो हमारे सैनिक हैं देश की रक्षा के साथ साथ में पूज्य गुरुदेव को सुन करके आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसमें मुड़ रहे हैं? जी हाँ, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं देश की रक्षा के साथ साथ सनातन के प्रति भी अपना भाव रखते हैं और जिस हिसाब से देश की रक्षा करते हैं उसी स्तर से सनातन को मानते हैं। देश की सेवा करते हुए क्या ये संभव हो पाता है कि राधा नाम भी ले पाए और अपनी दिनचर्या में जैसे परम पूज्य गुरुदेव बताते वो शामिल कर पाए? जी ऐसा है, राधा नाम के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, आप कभी भी राधा नाम ले सकते हो और ये प्रभु कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि जब भी समय मिलता है, चाहे 2 मिनट मिले चाहे आधा घंटा मिले, पक्का राधा रानी का नाम लिया जाता है, ऊपर वाले का नाम लिया जाता है। गुरुजी की जो स्पीच होती है लोगों को तो मोटिवेट करती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सेना के जवानों को कितना मोटिवेट करती है ताकि वो अच्छी तरीके से दुश्मनों की धुलाई कर सके? बिल्कुल, जब से गुरुजी की स्पीच सुनने लगे हैं खास तौर से भारतीय सेना के सैनिक, उनके अंदर एक अनुभूति, अलग ही अनुभूति पैदा होती है, अलग ही जोश पैदा होता है और गुरुजी का तो तेज ऐसा है कि उनके दर्शन मात्र से ही अलग ही शक्ति का संचार होता है। जी एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं नवल नागरी बाबा, तो वो आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी छोड़ करके देशभक्ति छोड़कर राधा भक्ति चुन ली, तो उसमें क्या अंतर है और ऐसी क्या चीजें आई होंगी कि उन्होंने ये रुख अपनाया? जी उनका रुख था, भक्ति भाव था राधा रानी के प्रति, उनको ये अच्छा लगा इसलिए उन्होंने ये अपना राधा रानी के प्रति अपना किया। उन्होंने अपने उसी जिस मन से वो आज राधा रानी की सेवा कर रहे हैं उसी मन से उन्होंने देश की सेवा की है। हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे सैनिक परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जो मुड़ रहे हैं, तो इससे हमें बड़ी ही खुशी की अनुभूति होती है। मैं चाहूँगा आप हमारे युवाओं को एक मैसेज दें जिससे वो नशा और जो डिप्रेशन है ऐसी चीज़ों को छोड़ करके वापस अपने आध्यात्मिक और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। जी बिल्कुल, आज का जो मैं कहूँ भारत में आज का जो दौर है वो सनातन का दौर है और आप देख रहे हो कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम देश की सेवा में लगे हुए हैं, परंतु मैं हर युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि उनको अपने देश की रक्षा के साथ साथ सनातन के प्रति भी जागरूक होना बहुत आवश्यकता है। राधा रानी से प्रेम करना बहुत आवश्यकता है। जब राधा रानी में उनका प्रेम जगेगा तो देश सेवा का भाव अलग ही अपने आप ही जग जाएगा। राधे राधे। राधे राधे।